जब हम बात अंदर रखते हैं ना, कूड़ते रहते हैं, उस बात को बाहर नहीं निकाल सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई हमारे ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए, हमें बदनाम करे, हमें कुछ भी करे, हम बोल ना पाए ना। 2011 में इतने गहरे डीप डिप्रेशन में मैं चली गई। मैं काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और वो इस तरह जीत गए कि उन्होंने ये मेरी खामी नोट कर ली कि इस अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा के स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, खैर नींद तो मुझे नहीं आई। और अभी हो रहे सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं उठ गई हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, चाय वगैरह मैंने पी है। बस थोड़ी देर में 11 बजे तक काम करने वाली आएंगी, तो उनके साथ मिलकर मैं घर का काम करूँगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर में ही व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, बाहर में जाती नहीं हूँ। इसके दो रीज़न है। एक तो मैं बच्चों की पढ़ाई का होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, मदरसे जाते हैं, मदरसे से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो अगर मैं घर पे ना हूँ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, मेरी आदत नहीं है, मैं ज़्यादातर जो है ना बग़ैर कोई काम के, अगर बहुत ज़रूरी काम हो ना तब मैं घर से बाहर जाती हूँ, वैसे मैं घर से बाहर नहीं जाती। और वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हैं मोहम्मद ने? नाश्ता कर लिया? नाश्ता हो गया? जूस भी बना के दूँ मोहम्मद को? कौन सा जूस बनाऊं? बनाना शेक। ये सामने हमारे घर कंप्लीट हो गया है। घर के मालिक से ज़्यादा खुशी हमें हो रही है कि ये घर कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ें जो है ना 1 महीने तक हमारे कानों में पड़ती रही हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं घर के काम की शुरुआत करती हूँ अपने प्लांट्स को पानी देने से। तो 3-4 दिन हो गए मैंने इनको पानी नहीं दिया था, तो अब अच्छी तरह से इनको पानी देते हैं ताकि इनके फ्लावर्स भी निकलें और ख़ुद भी ये हरे भरे से हो जाएं। ये देखें, अभी भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये पिंक खिला हुआ है और ये जो है ना रेड कलर का है। इसका रुख गली की तरफ है, थोड़ा मैं इस तरफ मोड़ती हूँ ताकि मैं इसको देखती रहूँ, बार बार देखती रहूँ। बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, इस तरफ घर की तरफ कर दिया है इसको। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये स्किन केयर की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये है क्लिनज़र है, इसको हफ्ते में 1 दफ़ा कभी कभी मैं याद रहे तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ये फेस वॉश ना बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, यूज़ मैंने किया है। और इसकी जो पैकेजिंग है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, इस तरह से ना डार्क से कलर में। अच्छा, सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपना सन ब्लॉक। मॉइस्चराइज़र तो ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा मैं सन ब्लॉक जो है वो लगा लेती हूँ। बाहर तो मैंने नहीं जाना, लेकिन खाना वगैरह बनाते हुए किचन में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है ना, तो सन ब्लॉक लगा लें तो स्किन थोड़ी सी प्रोटेक्ट हो जाती है हीट से। और ये वाला टिंट बहुत अच्छा है, तकरीबन 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा ये लगाना हो तो ये मैं लगा लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा सन ब्लॉक लगाया है अपने चेहरे पर और थोड़ा सा जो है ना मैंने होंठों के ऊपर टिंट लगा लिया। काफ़ी दिन के बाद हमारी वॉशिंग मशीन ठीक होकर आ गई है। ये ख़राब हो गई थी तो इसको ठीक होने के लिए हमने भेजा हुआ था। रात को ये घर पर आई है और मैंने इसको देखा कि काफ़ी ज़्यादा इस मशीन के ऊपर स्क्रैच पड़े हुए हैं। शुक्र अल्लाह का ये ठीक होकर आ गई है, नहीं तो मैं हाथ से कपड़े धोती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अब इसके अंदर जो है ना कपड़े धुला करेंगे। अभी तक काम वाली आंटी जो है वो नहीं आई हैं और उनके हिस्से के जो काम है ना बर्तन और झाड़ू पोछा अभी तक रखा हुआ है। और मेरे ख्याल में 12 बज गए हैं। हाँ, 12 बजे का टाइम हो गया है ना। मैंने अपने काम जो है वो शुरू कर लिए हैं ताकि मैं अपने काम जो है उनको तो निपटा लूँ। यहाँ पर मैं मोहम्मद और अहमद को नहला कर ले आई हूँ। अपनी शर्ट उठाओ। शर्ट नहीं उठाओ, पहले बताओ आप लोगों ने कौन कौन सा पाउडर लगाना है। मोहम्मद ने कौन सा लगाना है? आप ब्लैक वाला लगाओगे और मोहम्मद आप कौन सा लगाओगे? ब्राउन वाला। पहले अहमद को पाउडर लगाएंगे, खुशबू आएगी बहुत प्यारी सी अहमद से। पाउडर लगाएंगे मोहम्मद को और मोहम्मद ने बोला मुझे ये वाला पाउडर लगाओ। मोहम्मद छोटा बेबी है, छोटा बेबी है मोहम्मद, छोटा बेबी पाउडर लगाता होता है ताकि अच्छी सी खुशबू आए उसके पास से। पाउडर लगाते हैं बहुत खुश होते हैं। मोहम्मद सही से लगवा रहे हैं, अहमद ने ख़राब करके सारा ऊपर गिरवा दिया था। दोनों फ्रेश होकर तैयार हो गए और आज काफ़ी दिन के बाद इन्होंने शलवार कमीज़ पहनी है, नहीं तो कभी निकर शर्ट, कभी पैंट शर्ट। तो मैंने बोला आज मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फ्रेश होकर शलवार कमीज़ पहन के जाओ। अभी बज रहे हैं दोपहर का 1 और मैंने काम वाली का बहुत वेट किया है तो वो अभी तक नहीं आई है और उनके इंतज़ार में ना खाना भी मैंने अभी तक नहीं बनाया। घर का भी काम सारा पड़ा हुआ है, तो मैंने जो है ना खुद ही काम स्टार्ट कर लिया है। घर का बर्तन वगैरह धो के फिर मैं खाना बनाऊंगी। बर्तन भी मैंने फटाफट से धो लिए हैं। दिन भर जो चाय के बर्तन होते हैं या साथ साथ जो खाना वगैरह बनता रहता है वो बर्तन तो मैं धोती रहती हूँ। बस ये बर्तन होते हैं जो सुबह आकर आंटी ने धोने होते हैं, उसके बाद मुझे खाना बनाना होता है। बस ये आज वो नहीं आई तो मैंने खुद ही इस तरह से धो लिए। किचन क्लीन करते करते थोड़ी देर हो गई है और जो चीज़ जल्दी पकती है ना फिर जब देर हो जाए तो हम वहीं पकाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल। तरफ तैयारी मैंने सारी कर ली है और यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो रहा है। चावल ऐसे हो गए हैं कि इनको दम पर रखा जाए। अभी इनके अंदर मैं थोड़ा सा ना
ये वाला ब्राउन प्याज जो निकाला था ये डाल देती हूँ। बहुत मज़े के इस तरह से बनते हैं। तो 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। ये हमज़ा के मदरसे के कपड़े निकाल कर ले आई हूँ। लाइट गई हुई है तो इनको प्रेस नहीं कर सकी। साथ में ये टोपियाँ इनके मदरसे की, और इनके ऊपर ना नील कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। इसके ऊपर कम चढ़ा है, इसके ऊपर ज़्यादा हो गए। गर्मा गर्म चावल बनकर तैयार हो गए। मदेबात बैठो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ आपके लिए। अंदर बैठो, मैं खाना लेके आ रही हूँ। सही है? माशाल्लाह मोहम्मद सबसे पहले बैठ गया। अभी गरम चावल है, मैं खुद आके खिलाती हूँ। पहले मैं किसको खिलाऊं? मोहम्मद को। ये लो, बिस्मिल्लाह। जल्दी से खा लो, लेट हो रहा है। सही है, जल्दी जल्दी खा लो तीनों भाई। अहमद को भी खिलाते हैं थोड़े से, ठीक है? ठंडे कर करके। गरम है ना? अंदर से नहीं जाना बेटा, आपसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना। मैं थोड़ी देर में लेने के लिए आ जाऊंगी। अच्छा चुप करो, चुप करो। भैया के साथ हो ना? भैया भी साथ ही है। भैया भी साथ ही होगा आपके। भैया के साथ पढ़ना, फिर मैं लेने आ जाऊंगी। भैया के साथ जाओ, आते हुए हाथ पकड़ के आ जाना। अभी मैं बच्चों को मदरसे छोड़कर आई हूँ और पंखे के नीचे बैठी हूँ। ठंडी हवा मिली है, नहीं तो बाहर ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। अच्छा, पहले मोहम्मद और अहमद किसी लेडीज़ के पास उनके घर में मदरसा पढ़ते थे। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कारी साहब के पास लगाए हैं, तो वहाँ पर ना मोहम्मद रोने लग गया कि शायद हमें यहाँ अहमद और मुझे अकेला पढ़ना पड़ेगा। तो साथ में हमज़ा को भी मैंने लगाया है, इस बात का उनको पता नहीं था। तो जब मैंने उसको बोला कि हमज़ा भी आपके साथ पढ़ेगा, तो तब वो चुप करके अंदर गया, नहीं तो वो जा ही नहीं रहा था अंदर। अभी मैं आई हूँ ऊपर अपनी छत पर, और सबसे पहले मैंने देखा है अपना एलोवेरा। ये धूप की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हरा भरा नहीं है, येलो येलो सा हो गया है, और 2-3 दिन से इसको पानी भी नहीं मिला। पानी भी दूंगी इसको, मैंने बाल्टी भरकर यहाँ पर रखी है, और ये बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है। तो नर्सरी जाऊँगी, वहाँ से मैं गमले लेकर आऊँगी, उसके अंदर इसको शिफ्ट करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके के साथ ग्रो भी करे। तो फिर इसको छाँव में मैं रखूँगी। कुछ तो मैं सीढ़ियाँ पर रख दूँगी, और कुछ जो है ना मैं नीचे गैलरी में रख दूँगी। अब कोई पता नहीं है ये इतना ज़्यादा घना है, पानी इसके अंदर नीचे तक जाता भी है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही घना है। ये देखे, पानी डालते हैं ना तो ऊपर से नीचे ही गिर जाता है, अंदर तक जाता ही नहीं है। ये वाला नज़ारा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। चांद भी निकल आया, मैंने देखा ही नहीं, आज देखा है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता जा रहा है ना, चांद भी बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता जा रहा है। अभी मैं आ गई हूँ नीचे, बच्चों को खाना दिया है, और उसके बाद ना वो फ़ौरन से सो गए हैं। अच्छा, सुबह वो जल्दी उठते हैं ना, तो रात को 8-9 बजे खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में 2 ख़ानदान ऐसे आए कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे वो कोई कामकाज नहीं करते थे, 24 घंटों घर में रहते थे, और हम पर, हमारी अम्मी पर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा मार पिटाई, इतना ज़्यादा रोब था कि हमें उफ तक करने की वो नहीं थी, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम बोलें। हम कुछ भी नहीं बोलते थे। मुझे याद पड़ता है कि ज़िंदगी में कभी भी, जैसे बच्चे अपने वालिद से लाड प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके पास बैठते हैं, ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। और शादी के बाद अब जब मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ तो मेरी अपने अब्बू से बातचीत हुई है, वो भी बहुत मुख्तसर सी हुई है, इतनी गहराई से उनसे मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि उनका रोब और दबदबा ही ऐसा। अब्बू इस तरह करते थे ना, तो देखा देखी भाई भी उनके ऊपर चले गए। जैसा कि कहते हैं ना कि जिस तरह का बाप होता है, बेटे जो होते हैं ना उसी के ऊपर जाते हैं। ऐसे वालिद साहब भी ऐसे, और हमारे अंदर इत्मीनान की इतनी ज़्यादा कमी, और हम समझते कि यही ज़िंदगी है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ कहना है, गूंगे बहरे अंधे, इस तरह से हमने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी। और वहाँ पर भी ऐसा होता ना कि कोई हमारे ऊपर, इतने ज़्यादा लोगों ने झूठे इल्ज़ामात लगाए, झूठी बातें की, हम बेगुनाह बेकसूर, हमें पता था कि सब ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना हौसला नहीं था कि हम आगे से कह पाते कि नहीं नहीं ये गलती हमने नहीं की है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो इसकी वजह से ना काफ़ी हमारी बर्बादी हुई है, क्योंकि हमें बोलने ही नहीं दिया गया, अपनी सच्चाई हमें साबित ही नहीं करने दी गई। उसके बाद खैर जब मैं कराची आई, कराची में मेरी शादी हुई, तो यहाँ पर लोग समझदार थे, होशियार थे, पढ़े लिखे थे, मुझसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और वो इस तरह जीत गए कि उन्होंने ये मेरी खामी नोट कर ली कि इसके अंदर ना एतमाद की कमी है, ये बोल चाल नहीं सकती, हम इसके साथ जो भी जुल्म और ज़्यादती करेंगे खामोशी के साथ। हम भाई को दिखावे के लिए इसको शादी करके घर पर ले आए, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल पाएगी। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, और उन्होंने भी यहाँ से मुझे घर से निकाल दिया। मेरे अंदर एतमाद की कमी, मैं गूंगी बहरी, मैं मुंह से कुछ बोल नहीं सकती। अपनी गलती जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकती कि आपने गलत किया है। जिन लोगों ने मेरी शादी की थी उनके घर पर इस तरह से काफ़ी सारे लोग बैठते, मुझे 2-3 दफ़ा घर से निकाला गया। उन्होंने लोगों को बिठाया, और वहाँ पर जब बात की गई, उनको बुलाया गया, मेरे ससुराल वालों को, उन्होंने इतने गंदे गंदे, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, और मैं आगे से क्या करूँ, डर जाऊँ, सहम जाऊँ, रोने लग जाऊँ। मेरी अंदर इतना हौसला नहीं,
मेरे वालिद साहब ने इतना हौसला नहीं पैदा किया कि मैं कह पाऊँ नहीं नहीं ये गलती मैंने नहीं की, ये झूठा इल्ज़ाम है, ये मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे, मैं बेकसूर हूँ। मैं इस तरह से ना बोल ही नहीं पाई और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने मुझे घर से यहाँ से भी निकाल दिया, वहाँ से भाइयों ने निकाल दिया, बोल नहीं पाते थे, यहाँ से इन्होंने निकाल दिया, क्या था कि बोल नहीं पाते थे। और जब लोग बैठते तो मेरी आंटी लोग, जिन लोगों ने मेरी शादी की है, मुझे अभी भी उनकी बात याद है। वो कहती बेटा जब लोग बैठते हैं ना तो वो तो इतने इल्ज़ामात लगाते हैं झूठे, हमें पता है आप 1 साल हमारे साथ रह कर गई हो कि आप इस तरह की नहीं हो, ये काम नहीं करती हो, जो चीज़ें जो इल्ज़ामात आपके ऊपर वो लगा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी सच्चाई में साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया। आप अगर इसी तरह रोती रहोगी, घबराती रहोगी, तो जो बोलता है ना वही सच्चा साबित हो जाता है। चुप रहोगी तो सारी जो गलती है ना आपके सर पर डाल दी जाएगी। और बाद में हुआ भी ऐसे, जब हम बात अंदर रखते हैं ना, कूड़ते रहते हैं, उस बात को बाहर नहीं निकाल सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई हमारे ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए, हमें बदनाम करे, हमें कुछ भी करे, हम बोल ना पाए ना। 2011 में इतने गहरे डीप डिप्रेशन में मैं चली गई, मैं डिप्रेशन की मरीज़ बन गई कि मुझे लगे कि अब मैं इस बीमारी से ना कभी भी बाहर नहीं निकल सकूंगी। इतना अज़ियतनाक वो वक्त था जो गुज़रा। छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनको भी मुझे संभालना, ऊपर से मैं नीम पागलों की तरह हो गई थी। बस अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और एक अच्छा डॉक्टर मिल गया जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन से निकली। उसके बाद मुझे यूँ लगा कि दोनों ख़ानदान जो मेरे सर के ऊपर सवार थे ना, वो मेरे सर से उतरे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ वो दवाई का भी असर था जो मुझे दिमागी दवाई दी जाती थी। तो मुझे यूँ लगा कि मेरे अंदर ना एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। और मुझे यूँ लगता है कि मुझे ना अल्लाह ताला ने सोचने के लिए दिमाग दिया है अपना ज़ाती। उस वक्त मुझे लगा, नहीं तो वो सब चीज़ें जो हमारा दिल, गुर्दा, दिमाग जो था ना वो बिकी हुई थी। उधर वालिद साहब ने दबा के रखा, इधर और लोगों ने दबा के रखा। तो मैंने कहा मैं इंसान हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है। जब कोई मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाता है तो मैं बोल सकती हूँ, मैं क्यों नहीं बोलती। फिर मैंने कहा फेस टू फेस लोग जब इल्ज़ामात लगाते, सामने जाकर लड़ने से बेहतर है कि मैं एक काम करती हूँ। मैंने क्या काम किया कि मैंने ना तन्हाई इख्तियार कर ली। मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मैंने अपने पीछे भी राब्ता नहीं किया और ना मैंने करने की कोशिश की और ना मुझे किसी ने बोला कि आप जाओ। फिर यहाँ पर भी ना मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। मैं लोगों से नहीं मिलती जुलती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक बात करो आगे से लोग 100 बनाते हैं। तो मुझे ना सभी लोगों से नफ़रत हो गई थी। मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली और अभी तक वो चीज़ कायम है। बस सिर्फ मैं मिलती थी और उन लोगों से मिलती थी जिन लोगों ने मेरी शादी की है। कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो या कुछ भी हो, मैं उनके घर में जाती थी। बाकी मैं किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। और एक वो अम्मा थी जिनका मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जिक्र किया है कि जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया था। बस वो मेरे घर पे आती थी, कभी मैं चली जाती थी उनके। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और इस तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। और जब मैं इस तरह से बात करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है कि कैसे इतने साल तक हमें दबा कर रखा गया, बोलने नहीं दिया गया। तो मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगता है अब जब मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि तुम बोलना चाहती थी, तुम्हें नहीं बोलने दिया जा रहा था, अब तुम जितना मर्जी बोलो। मैं आप लोग कोई और बात करने वाला बेशक ना हो, मैं आप लोगों से अपने दिल की बातचीत कर लेती हूँ। पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो गई होगी, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।